morning to all of you. In this video, myself Archana, and our today's topic is learning about late medieval period and about the Mughal dynasty. आज हम मुगल डायनेस्टी के तीसरे रूलर के बारे में जानेंगे जो थे अकबर। बीच में हुमायूं के टाइम के बीच में सूरी एम्पायर आया था। सूरी एम्पायर शेर खान ने लाया था और उसके बाद एग्जाइल पीरियड में हुमायूं रहा था। मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बता दिया था। एग्जाइल पीरियड के बाद हुमायूं ने फिर से एम्पायर को रिकवर किया और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर हु रूल्ड फ्रॉम 1542 to 1605, son of Humayun. When Humayun died, Akbar was 13 years old. Second Battle of Panipat in 1556, Bairam Khan regent defeated Hemu, consolidated Mughal rule. बस एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस टाइम में ये राजा बने थे, अकबर राजगद्दी में बैठे थे, उस टाइम अकबर सिर्फ 13 साल के थे और इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की ऐसे सॉरी गाइस। तो उस टाइम ये सिर्फ 13 साल के थे और इनको अब 13 साल के बच्चे को आता होगा राज्य संभालना। तो इनका एक टीचर था और वो हुमायूं को बहुत ही खास था, राजमहल में रहता था, उसका नाम था बैरम खान। उन्होंने ही तब तक एम्पायर को, जब तक अकबर बड़े नहीं हो गए, 18 के ना हो गए, तब तक उसी ने एम्पायर को कंट्रोल किया और उसी ने हेमू के साथ बैटल किया था जिसमें हेमू हार गया था 1556 में बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम पढ़ चुके थे बाबर के टाइम में। ये थे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एनेक्स्ड मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन। Rajput policy, matrimonial alliances, high post to Rajputs, example Raja Man Singh, Todarmal, centralized administration with mansabdari system, rank based military civil service, land revenue reforms एंड बाय राजा तोदरमाल, अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। उनके द्वारा एक पॉलिसी दिया गया, सिस्टम दिया गया जिसको हम कह सकते हैं दहशाला सिस्टम या फिर जब्त सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो। मेन फीचर्स, मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर एक्यूरेट असेसमेंट। वो लैंड का मेजरमेंट होता था जैसे कि अभी होता है, वैसे उस टाइम अकबर के टाइम में लैंड का मेजरमेंट होता था एक्यूरेट निकालने के लिए कि हाँ वो ये लैंड इतना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड बेस्ड ऑन फर्टाइलिटी। लैंड का क्लासिफिकेशन होता था फर्टाइलिटी के हिसाब से कि ये इतना फर्टाइल है तो ये इस क्लास में रहेगा, ये इतना फर्टाइल है तो ये इस क्लास में रहेगा, इस तरह से। उसके बाद फिक्स रेट्स पर क्रॉप टाइप, मतलब हर तरह के क्रॉप्स के लिए फिक्स रेट था, जो फिक्स रेट है उसी रेट में क्रॉप मिलेगा। इंस्टेड ऑफ क्रॉप्स कैश पेमेंट करना होता था क्रॉप्स के बदले में। क्रॉप्स मीन्स एवरीवन नोज, क्रॉप्स मीन्स अनाज या जो भी आप उगाते हो उसके बदले में, फसल के बदले। रिकॉर्ड कीपिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, इन सब का वो रिकॉर्ड रखते थे ट्रांसपेरेंसी के लिए। इनिशियली ऑर्थोडॉक्स, लेटर पॉलिसी ऑफ सुलहिकुल, यूनिवर्सल पीस जिसको कहते हैं। अबॉलिश्ड जजिया टैक्स इन 1564 AD and pilgrimage tax in 1563 AD. Married Rajput princesses, strong Rajput alliances, example Amber's हरकाबाई। इन्होंने राजपूत के साथ दोस्ती रखने के लिए राजपूत प्रिंसेसेस से शादी किया, जैसे एम्बर की राजकुमारी जिसका नाम था हरकाबाई। और जोधाबाई के बारे में भी हमने जोधाबाई से भी डिस्कस किया था, हरकाबाई कहते हैं। फाउंडेड दिल-ए-इलाही, इन्होंने दिल-ए-इलाही नाम से एक रिलीजन स्टार्ट किया था जो कि एक रिलीजन ऑफ गॉड है। वो 1582 में स्टार्ट किया था उन्होंने, जो कि एक रिलीजन ऑफ गॉड है।
syncretic faith blending elements of various religions, few followers, example Birbal. Set up Ibadat Khanna 1575, Fatehpur Sikri. For interfaith discussions, military campaigns consolidated north after Panipat 1556. Conquered Gujarat 1572, Bengal 1574, Kashmir 1586, Sindh 1591, Kabul 1595, parts of Deccan, Ahmednagar, Berar, Khandesh by 1601. मतलब एक तरह से इन्होंने सारी जगहों को पूरा अच्छे से कवर कर लिया था, सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। आर्किटेक्चर एंड कल्चर में अगर आए तो फाउंडेड फतेहपुर सिकरी, कैपिटल फ्रॉम 1571 to 1585, स्टार्टेड ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, संस्कृत टेक्स्ट महाभारता तुरजमन्ना ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। पता है आप सबके लिए मैंने नोट्स में और भी ज़्यादा लिख लिया है, आप सबको नोट्स से ही पढ़ाती हूँ इसीलिए। और उसके बाद है जहांगीर। जहांगीर रूल्ड फ्रॉम 1605 to 1627 AD, also recognized as Nuruddin Muhammad Nuruddin Muhammad Salim. His name was bestowed in honor of the Indian Sufi saint Salim Chishti. अर्ली लाइफ ऑफ जहांगीर के बारे में अगर हम जानें तो उसमें थे प्रिंस सलीम, बॉर्न ऑन 31 अगस्त इन 1569, was Akbar's and Mariam uz Zamani's third son. Administration. He divided the empire into smaller parts and put trustworthy people in charge. These people were called Subadars, and they helped him govern in different regions. He made sure that the tax collectors were honest and didn't steal money. Also checked their records to make sure everything was fair. He cared about justice, set up special courts with judges who were fair. He believed that everyone, no matter their religion, should be treated with respect. अच्छा सोच थी इसकी, अच्छी सोच थी, औरंगजेब से तो काफ़ी अच्छी थी. Encouraged Hindus and Muslims to live peacefully together, built better roads, bridges and waterways to connect different parts of the empire. Great lover of art and paintings. Akbar और Jahangir, great lovers of paintings and art also. His court became a hub of creativity. He was smart in dealing with other countries, wanted to stay informed about what is happening in his empire. His wife Noor Jahan has a significant political influence. वैसे अगर नूर जहाँ के बारे में हम जाने तो वो जहांगीर की पत्नी थी, और जहांगीर अपनी नूर जहाँ से, वैसे इनकी तो बहुत सारी पत्नियाँ थी, लेकिन सबकी बहुत सारी पत्नियाँ थी, लेकिन ये इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे नूर जहाँ से. कोई भी चीज़ हुआ, जितनी भी चीज़ें होती थी वहाँ पे, कोई भी नया रूल बन के आया था उसमें ऊपर में नूर जहान का नाम लिखा रहता था, उन्हीं के नाम से आता था. और ये नूर जहान से बहुत प्यार करते थे. कोई भी डिसीज़न ये एम्पायर के लिए लेते थे तो नूर जहान को बता के लेते थे, या फिर नूर जहान से पूछ के लेते थे. नूर जहान जो कहती थी वही करते थे. और नूर जहान ने अपने फ़ायदे के लिए अपने पिता और अपने भाई को, दोनों को एम्पायर में ही किसी पोस्ट पे डलवा दिया. अब पत्नी थी, प्यार करता था तो किसी भी पोस्ट पे डलवा दिया उन्होंने, और किसी भी पोस्ट पे डलवा दिया अपने फ़ायदे के लिए. और ये चाहती थी कि इनका बेटा ही राजा बने, अगला राजा. पर ऐसा नहीं हुआ और राजा बना शाहजहाँ. शाहजहाँ के बारे में हम जाने तो वो थी, he ruled from 1628 to 1658 AD. Real name Khurram. Title Shahjahan, King of the World. Faced initial revolts, Bandalas, Portuguese at Hooghly
at 1632 AD. Afghan rebellions continued, the Mansabdari system, novel fictionalism increased during his later years. Military and expansion successful campaigns against Deccan rulers, initially Ahmednagar annexed in 1636, annexed Kangra, Himachal and subdued Bandalas. Deccan policy, Khandar campaigns 1649 to 53 AD, 1649 to 1653 AD, lost Khandar to the Persian Safavids, northwest frontier, secured Balkh and uh, Badakhshan, but had to withdraw due to high cost. He was married to Arzimand Banu Begum, who became famous as Mumtaz Mahal. He appointed Mahabat Khan as the Viceroy of Deccan in 1636, and Ahdnama or treaty was signed with Bijapur and Golconda. Then he appointed his son Aurangzeb as Deccan's Viceroy. In 1656, Shah Jahan ordered Aurangzeb to annex the territories of the Deccan Kingdom, built Taj Mahal. इन्होंने मुमताज महल को बनवाया था, जिसको कि हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। और लोग कहते हैं कि इन्होंने वो याद में बनवाया था, मुमताज की याद में, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बनवाया तो मुमताज की याद में, सब बोलते हैं, तो हम भी यही मान के चलेंगे वैसे। लेकिन रियलिटी ये है कि इन्होंने अपने पावर को दिखाने के लिए बनवाया था। वैसे इस बात को सीरियस नहीं लो, जो लोग समझते वही समझो। कहाँ पे थे हम? हाँ, built Taj Mahal. It was designed by Ustad Isha Khan and its dome was designed by Ismail Khan. Its construction started in 1631 AD and completed in 22 years. The reign of Shah Jahan has been described as the Bernier and Tavernier. Described by the Bernier and Tavernier. ये दोनों दो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, एक बर्नियर और एक टवर्नियर, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था शाहजहाँ के रीजन को। वॉर्स ऑफ सक्सेशन। द 4 मुगल प्रिंसेस, इनके 4 बेटे थे, उन चारों ने गद्दी पे बैठने के लिए लड़ाई किया, थ्रोन को लेने के लिए चारों बेटों ने लड़ाई किया सक्सेशन के लिए। दारा सिक्को, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श were fighting for the throne. In 1658, in the Battle of Samogad, Aurangzeb took the throne after defeating Dara Sikko. He took the title of Alamgir. In the Battle of Khajwa at Allahabad, Aurangzeb defeated Shuja and executed Dara Sikko. In 1659, Battle of Devrai was the last battle of Dara Sikko against Aurangzeb. Shah Jahan was confined in Agra fort. His daughter Jahan Ara took care of him. He died in 1666. वो शाहजहाँ को ना, इन्होंने ना वो शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में ही इन्होंने कैद करके रख दिया था, जहाँ से उनकी खिड़की से ना मुमताज महल सीधा दिखता था। मुमताज महल तो मतलब ताजमहल सीधा दिखता था, तो उसी को देखते देखते ये मर गए। अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। और इनकी डेथ की इनका जो कब्र था, उसको ताजमहल के अंदर मुमताज के कब्र के साइड में ही इनको भी दफनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग विथ मी, एंड इफ़ यू लाइक माई लर्निंग ट्रिक्स और माई टीचिंग style, then please like, comment and share. If you have any doubt or if I made any mistake in this video, then please comment me on my shorts. Okay, thank you so much. Bye.